एसजीपीसी के प्रधान की तरफ से आज इस्तीफा दे दिया गया है, जिसको लेके कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से अकाल तख्त साहिब की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया था, जथेदार की तरफ से, और ज्ञानी हरप्रीत सिंह को भी जो उनके पद से हटाया गया था, जिसको लेकर कई जी की राजनीति इस समय देखने को मिली। लेकिन हरजिंदर सिंह धामी के इस्तीफे के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बागी धड़े के जो चरणजीत सिंह बराड़ मौजूद है। सर, आप इस इस्तीफे को किस नज़रिए से देखते हैं, और सिख पंथ में खास तौर पे इसका क्या जो है अब सियासी जो है वो देखने को मिले? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिख पंथ की महान शख्सियत को इस्तीफा देना पड़ा। उसके पीछे कारण जो है कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने जो बोला कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को गलत ढंग से हटाया गया, उसके कारण इस्तीफा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो साबित हो गया कि वाकया ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को गलत ढंग से हटाया गया। और धामी साहब का इस्तीफा देना, मैं समझता हूँ कि ये कोई हल नहीं है। धामी साहब को तुरंत ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को जथेदार दमदमा साहब की पदवी पे बहाल करना चाहिए था, और आगे के लिए श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मों के ऊपर जो हुक्मनामे हुए उस पे ऊपर पहरा दे के काम करना चाहिए था। जैसे 7 मेंबरी कमेटी के भी वो मुखी हैं, तो उनकी कल मीटिंग है, उनको मीटिंग में आना चाहिए और श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे की पूर्ति करते हुए तुरंत भर्ती शुरू करने का ऐलान करना चाहिए। सर, उन्होंने कहा कि मैं 7 मेंबरी कमेटी का भी हिस्सा नहीं रहूंगा, मुझे उससे भी हटाया जाए। हालांकि इसको लेकर हरजिंदर सिंह धामी को लेकर कई सवाल आप लोग भी खड़े करते आए हैं, और भी कई जो हैं पंथक लोग सवालिया निशान में वो अक्सर खड़े होते आए हैं, और अक्सर वो इस सुर में भी नज़र आए हैं कि ये कहते गए हैं कि वो अकाली दल के फेवर में बोलते आए हैं। तो क्या लगता है जो इस्तीफ़ा आज दिया गया है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की भरपाई की नज़र में आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आप एक बात नोट करिए कि सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनके तड़े का कितना बड़ा प्रेशर होगा कि अकाल तख्त साहब के हुक्म भी नहीं माने जा रहे, और प्रधान से लेके सभी जथेदारों के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होगा कि सारे संस्थाओं के सिद्धांतों को शिक्के टंगा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भरपाई नहीं है, बहुत देर करती, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। भरपाई क्या होनी है, किसी के इस्तीफे से क्या भरपाई होनी है? पर फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे के साथ खड़े होने का उन्होंने अहद किया है, तो आगे भी खड़ना चाहिए, इस पदवी पे रह के ही खड़ना चाहिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान कभी ये नहीं हो सकता कि वो पद छोड़ के भागे और अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे ना पूरे करे। मेरी उनको दरख्वास्त है कि तुरंत इस्तीफा वापस लेके ज्ञानी हरप्रीत सिंह को बहाल करें और भर्ती कमेटी में आके कल से भर्ती स्टार्ट करें। क्या लगता है कोई प्रेशर था जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि पद पे रहते उनको फैसले लेने चाहिए थे, कहा जा सकता है कि वो पद पे रह के तो शायद वो फैसले नहीं ले पा रहे थे? देखो, ऐसा है कि प्रेशर तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जिस किस्म का सुखबीर सिंह बादल धड़ा हर पासे प्रेशर बना रहा है, श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म के खिलाफ जाकर भर्ती कर रहा है। पहले कह रहे थे हमने हुक्म मान लिया तो हमारी पार्टी की मानता रद्द हो जाएगी, बडाला साहब बाहर है उसको कैसे लें, सब कुछ मान भी लिया, फिर अब रद्द तो हुई नहीं पार्टी की मानता। यह झूठ बोला जा रहा था, अब भी झूठ पे झूठ बोल के धामी साहब के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे, जिसके कारण उनको अकाल तख्त साहब से टक्कर लेनी धामी साहब के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा बात सोची, इसीलिए इस्तीफा दिया। पर मैं समझता हूँ इस्तीफा हल नहीं है, अकाल तख्त साहब के हुक्मों की पूर्ति करनी चाहिए, ये मेरी दरख्वास्त है। ज्ञानी हरप्रीत पे लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वो कहते हैं 18 लाख इनको वोट पड़ी है, 35 लाख का ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारी मेंबरशिप हो गई है। मेंबरशिप निचले तबके से शुरू होनी चाहिए थी, ना कि उपले तबके से इनको शुरुआत सुखबीर बादल से करनी चाहिए थी, वो ये भी कहते नजर आए। वहीं रघुवीर सिंह जी का भी उन्हीं के फेवर में एक पोस्ट डालने के बाद इस्तीफा देना, उसके बाद इसका इस्तीफा देना, सिख पंथ के लिए, अकाली दल के फ्यूचर को, दोनों को आप किस तरीके से देखते? देखिए, ऐसा है कि भर्ती जो अब सिर्फ 30-35 हलकों में भेजी गई है, और हल्का इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट प्रधानों को बोला क्या गया कि पैसे इकट्ठे करके लाओ और लिस्ट जमा करा दो। गली में कोई भर्ती नहीं कर रहा, कुछ 2, 4, 5 हलकों को छोड़ के कोई भी गली में भर्ती नहीं कर रहा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हम भगौड़े लोगों की भर्ती नहीं करेंगे। श्री अकाल तख्त साहब से जो भगौड़ा होगा उसको पंथ और श्रोमणी अकाली दल का वर्कर मुंह नहीं लगाएगा, इसलिए भर्ती हो नहीं रही है। तो खाना पूर्ति हो रही है कि लिस्ट बना लो, पैसे जमा कर लो और अपने लोगों को बैठा के प्रधान चुन लो। प्रधान बन भी जाओगे, मगर पंथ में जो मानता नहीं होगी तो क्या फायदा होगा इसका? ये बात सुखबीर सिंह बादल को समझनी चाहिए। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की कितनी बड़ी लेगेसी थी, श्रोमणी अकाली दल की कितनी बड़ी महानता थी, हम खुद मिट्टी में क्यों मिला रहे हैं इसको?
तो अकाली दल का फ्यूचर आप कब देते, इस इस्तीफे का असर उन पे कितना पड़ेगा? अकाली दल का फ्यूचर बनेगा ही बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। सवाल है कि उसमें लोग कौन कौन से होंगे, ये वक्त तय करेगा। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, सुखबीर सिंह बादल खुद नहीं कर सकते। ये वक्त तय करेगा कि कौन कौन उसकी अगुवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चरणजीत बराड़, जिन्होंने कहा कि वक्त तय करेगा कि आखिर कौन कौन जो है वो सुखबीर, कहते हैं पार्टी को स्टैंड होने से नहीं कोई रोक सकता, लेकिन वो समय तय करेगा कि आखिर इसका चेहरा कौन होता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।